हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग ऑफ इंडिया में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल गोट से रिलेटिव वीडियो लेकर आता रहता है, बकरी पालन से रिलेटिव वीडियो लेकर आता रहता है, उसके इलाज के बारे में, उसके उपचार के बारे में वीडियो लेकर आता रहता है। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है, जो भी जानकारी है, आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि बकरे की बधियाकरण किस समय और किस उम्र में कराएं, जिससे कि उसको दिक्कत मतलब जो बताया था कि मैंने कि उसके जो नली आती है वो भी विकसित हो चुकी रहे और बकरा अच्छा वेट गेन करे। तो साथियों, कई बार क्या होता है, हमने खुद देखा है हमारे गांव में ही, और आपके भी तरफ ही होता होगा कि बच्चे अगर 1 महीने के हो जा रहे हैं तो उनका बधियाकरण कर दिया जाता है। और कैसे करा जाता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ब्लेड से काट के निकाला जाता है। तो ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर हम ब्लेड से निकालते हैं, कई बार आप लोग ने सुना होगा कि सही नहीं हुआ, मतलब सही बधियाकरण नहीं हुआ तो बकरा दूसरे दिन ही मर जाता है, क्योंकि उसके टेस्टिकल को कस के खींच के निकाला जाता है। अब वो नस कहां से कहां टूटती है किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराने से चला आ रहा है। जैसा कि पहले के लोग करते थे कि टेस्टिकल निकाल देते थे, तो आज भी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जैसे कि आप करते हैं उसमें कम चांस रहता है कि बकरे को तकलीफ हो जाए, मतलब ज्यादा चांस बनता है कि बकरे को तकलीफ होगी ही होगी। और दूसरा एक आता है, रबड़ से कर रहे हैं, जैसे आपने रबड़ बांध दिया बकरे को, तो अब वो सूखेगा, उसके बाद वो टेस्टिकल गिरेगा। तो साथियों, आप लोग खुद सोचिए, आप अपने उंगली पे बांध लीजिए, अभी अपने उंगली पे बांध लीजिए, उसके बाद ऐसे पड़ा रहे, तो जब तक वो, मान के चलिए उंगली नहीं गिर जाती है, तब तक वो तकलीफ में रहेगा। तो सबसे अच्छा काम है आप लोग अपने पशु चिकित्सक को बुला करके, उनके पास एक रहता है, मतलब एक मशीन टाइप में ही रहता है, इतना बड़ा समझ लीजिए, उसका बधियाकरण का एक मतलब औजार रहता है। तो उसी से आप दबवा दीजिए, क्योंकि उसी समय वो तकलीफ होगी, लेकिन आगे जा करके मतलब 2 से 3 घंटे में आपका बकरा सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा पेशाब रुकने का चांस ब्लेट वाले में होता है। अगर ब्लेट से बधियाकरण बकरा हुआ है तो उसमें ज्यादा चांस बन जाते हैं, क्योंकि वो बचपन में हुआ रहता है और उसकी जो नसें हैं, जो पेशाब करने वाली नस है, वो डेवलप नहीं हुई रहती है। तो अगर आप जानते हैं बधियाकरण हो जाएगा तो वो डेवलप नहीं होगी, बकरा कितना भी बड़ा बन जाए, नस उतनी पतली किसी पतली ही रह जाएगी। तो सबसे सही उम्र है बधियाकरण अगर आप लोग को करना है, कराना है मतलब कि, तो 3 से 4 महीने, ये सबसे अच्छा समय है। उसमें जैसे कि बहुत लोग 7 महीने भी करते हैं, वो भी ठीक है। जैसे बहुत लोग क्या चाहते हैं कि बकरा उनका रोग में आ जाए, थोड़ा रोग का मतलब है गले पट्टी बन जाए, उसके बाद शरीर भी दिखने लगे। जैसे बकरे पालने वाले हैं वो ये बात समझते हैं, जैसे जो बकरे पालने वाले हैं, अच्छे बकरे तैयार करते हैं, वो बहुत से लोग हैं 1.5 1.5 साल पे करते हैं, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है, उसमें मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन अपने यहाँ जो चलता है, सबसे ज्यादा खास मैं बात करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो चलता है 3 से 4 महीने, अगर आप 7 महीने का कराते हैं तो यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम पशु चिकित्सक हैं जो मानेंगे करने को, और जो बहुत ही मतलब जिनका एक्सपीरियंस है वही करेंगे। लेकिन मैंने सबकी सलाह से मैंने बात किया, तो उन्होंने सबसे अच्छी सलाह ये दी कि 3 से 4 महीना, वही मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि आप 3 से 4 महीने में बकरा इतना ग्रोथ हो चुका रहता है कि उसकी जो नली है वो विकसित हो चुकी रहती है, जितना होना है उतनी विकसित हो चुकी रहती है।
तो आप लोग 3 से 4 महीने आप लोग उसको वही से दबवा दीजिए। उसके बाद उसका डाइट अच्छी रखिए, वो बच्चा अच्छा बनेगा। आप लोग ज्यादा चांस तो यही है, अगर आपके पास सुविधा मतलब नहीं है तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपके पास पशु चिकित्सक की सुविधा है, वहां तक जा रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं से करवाइए, ये ब्लेड से ना करवाइए। अगर आप गांव में भी कहीं पर भी गोट फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो वो आप उसका औजार ले लीजिए। वो बहुत ज्यादा तो महंगा तो नहीं आता है, लेकिन उसका रेट हमें नहीं पता, तो आप लोग उसको ले लीजिए। क्योंकि आपके पास अगर मान के चलिए 20 से 25 भी बकरियां हैं, तब भी वो काम आएगा। आपके गांव में भी काम आएगा, आप किसी का भी कर सकते हैं, उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मान के चलिए आपके गांव में ये सुविधा नहीं है, आपने ही रखा है, सिर्फ जो बधिया करने वाला है वो सामान है वो आपने ही रखा है, तो आप आराम से ही 100 से 150 रुपए एक बकरे का ले सकते हैं। तो इसमें भी किसान भाई अच्छा पैसा कमा सकता है। तो आप लोग अगर गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो इसको जरूर रखें, और 3 से 4 महीने पर बधिया जरूर कराएं। मतलब बधिया जरूर नहीं कराएं, मतलब 3 से 4 महीने पर अच्छा समय है बधिया कराने का। और आगे वीडियो आती रहेगी जानकारी से रिलेटिव, तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो आप लोग कहीं पर भी आप जैसे कि मतलब हमारा अनुभव है, हम अपने अनुभव से भी बताते हैं। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप 3 से 4 महीने के बकरे को एक बार मतलब उसी से मशीन से दबवा कर चेक कर लीजिए। उसके ग्रोथ में और जो ब्लेड से भूआ रहेगा उसके ग्रोथ में, दोनों में फर्क होगा। क्योंकि बच्चा, कई बार आप लोग देखते होंगे कि मंडियों से बकरे हम लोग लाते तो हैं, अच्छा बकरा लेकर आते हैं, खूब खूबसूरत बकरा रहता है, लेकिन आते ही बीमार हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग लेकर आते हैं बकरे से मतलब हमको लोग लेकर आते हैं मंडियों से बकरे, तो उसमें ये होता है कि बद्धी मतलब बधियाकरण उसका नहीं हुआ रहता है। तो तुरंत लेकर आते हैं, 10 से 15 दिन में हम लोग उसका बधियाकरण कर देते हैं। जैसा कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से ही उसके लीवर पर मतलब लीवर डैमेज वैसे ही हुआ रहता है, दूर दूर से बकरे बकरियां आए रहते हैं, उसको सेट होने के लिए कम से कम 1 महीने तो लग ही जाते हैं इधर उधर में। तो उसके बाद ही आप कराएं। और कभी भी आप मंडी से अगर बड़ी नस्ल के बकरे ले रहे हैं तो ज्यादा चांस ये करें कि आप बधियाकरण वाला ना लें, अंडू बकरे लें। उसमें फायदा है, उसमें ये फायदा है, जो अंडू बकरे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है बधियाकरण वाले के मुकाबले। और हम बात कर रहे थे जैसे कि आप लोग बकरे मंडियों से लाते हैं, तो आप लोग वहां पर ये होता है कि बकरे तुरंत वहीं बधियाकरण कर देते हैं, उसके बाद ब्लेड से कर देते हैं, उसके बाद किसान भाइयों को दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप घर पे तो लेकर आते हैं, लेकिन वो बकरा कभी नहीं तैयार हो पाता। तो आप लोग ज्यादा चांस ये करें, अगर आप बाहर के क्लाइमेट वाला बकरा ले रहे हैं तो उसको मतलब आप ब्रीडर के ही तौर पे लें, मतलब अंडू ही लें। उसके बाद 2 से 3 महीने अपने यहाँ सेट करें, बिना क्लाइमेट सेट हुए आप लोग उसकी बधियाकरण ना करें। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट पर जरूर बताएं, और चैनल से जरूर जुड़ें, ताकि आने वाली जो भी जानकारी है, जो भी वीडियो है, वो आप तक पहुंचती रहे।